महल से भटकी राजकुमारी। सूर्य की पहली किरणों ने स्वर्ण महल के शाही बागीचे को सुनहरी आभा से भर दिया था। पंछियों की चहचहाहट और महकते गुलाबों की खुशबू ने पूरे वातावरण को सजीव कर दिया था। महल के अंदर राजकुमारी सिंड्रेला अपनी बालकनी से इस सुंदर दृश्य को देख रही थी, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। राजकुमारी सिंड्रेला महाराज राजेश सिंह और महारानी सुमन की इकलौती संतान थी। वह बेहद सुंदर, समझदार और साहसी थी, लेकिन महल की चारदीवारी में रहकर उसे हमेशा लगता था कि बाहर की दुनिया को देखने, महसूस करने और अनुभव करने का मौका उसे कभी नहीं मिला। क्या महल के बाहर की दुनिया सच में इतनी डरावनी है जितना पिताजी कहते हैं? सिंड्रेला ने खुद से सवाल किया। महल के बाहर जाने की उसकी इच्छा बहुत पुरानी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे कभी भी अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पर आज उसका मन बहुत बेचैन था। उसने तय कर लिया कि वह महल से बाहर की दुनिया को देखेगी, कम से कम कुछ घंटों के लिए। सिंड्रेला ने अपनी पसंदीदा लाल रंग की पोशाक पहनी, एक हल्का दुपट्टा ओढ़ा और अपनी नंदरिया से मिलने का बहाना बनाकर महल के पिछले बगीचे की ओर बढ़ी। वहां से एक गुप्त रास्ता जंगल की ओर जाता था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। महल के पिछले हिस्से से निकलने के बाद सिंड्रेला एक संकरे पथ पर चलने लगी। ये रास्ता पहले तो एक सुंदर हरी भरी घाटी से होकर गुजरा, लेकिन धीरे धीरे ये जंगल के घने हिस्से में प्रवेश करने लगा। पेड़ ऊंचे और घने हो गए थे। पक्षियों की आवाजें और जंगल की हलचल उसके कानों में गूंज रही थी। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुकी है। अब क्या करूं? उसने खुद से कहा। वह पीछे लौटना चाहती थी, लेकिन अब हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अचानक झाड़ियों के बीच से किसी की हलचल सुनाई दी। कौन है वहां? सिंड्रेला ने डरते हुए पूछा। कुछ ही पलों में झाड़ियों से एक छोटा खरगोश कूदकर बाहर आया। उसकी चमकीली आंखें और सफेद भूरे रंग का कोमल शरीर बेहद प्यारा था। ओह, तुम तो बहुत प्यारे हो, सिंड्रेला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी झाड़ियों के दूसरी ओर से एक और हलचल हुई। इस बार यह कोई खरगोश नहीं था, यह एक लंबा काला भालू था। भालू ने जब सिंड्रेला को देखा तो वह कुछ पल के लिए रुका। सिंड्रेला की सांसें थम गईं, लेकिन भालू ने गुर्राने के बजाय धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, राजकुमारी? सिंड्रेला चौंक गई। ये भालू बोल सकता था। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। मेरा नाम लालन है, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? सिंड्रेला ने संक्षेप में अपनी कहानी सुनाई। लालन मुस्कुराया, तुम बहुत हिम्मती हो, लेकिन ये जंगल बहुत सुरक्षित नहीं है। तुम्हें महल लौट जाना चाहिए। पर मैं रास्ता भूल गई हूँ। लालन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से आगे बढ़ना होगा। यह इलाका जंगली भेड़ियों का है। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि झाड़ियों के पीछे से गुर्राहट की आवाज आई। चार जंगली भेड़िए उनके सामने आ गए। उनकी लाल चमकती आंखें और नुकीले दांत देखकर सिंड्रेला कांप उठी। पीछे हटो, लालन गरजा, लेकिन भेड़िए टस से मस नहीं हुए। लालन ने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया, राजकुमारी, उस पेड़ पर चढ़ जाओ। सिंड्रेला ने तेजी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। लालन भेड़ियों से भिड़ने के लिए तैयार था। अचानक एक और आवाज गूंजी, रुक जाओ। पेड़ों के पीछे से एक लंबा कदावर आदमी निकला। वो एक शिकारी था जिसका नाम विक्रम था। ये जंगल मेरा है, अगर तुमने इसे नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, विक्रम ने भेड़ियों की ओर देखकर कहा। भेड़ियों ने विक्रम की आंखों में देखा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गए। विक्रम जंगल का सबसे अनुभवी शिकारी था। उसने सिंड्रेला को गौर से देखा और कहा, तुम कोई आम लड़की नहीं लगती। कौन हो तुम? सिंड्रेला ने उसे अपनी सच्चाई बताई। विक्रम ने लालन की ओर देखा। ये जंगल उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचती हो, राजकुमारी। तुम्हें महल वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं पहले जंगल को अच्छे से देखना चाहती हूँ। मुझे दुनिया को जानना है, सिंड्रेला ने दृढ़ता से कहा।
विक्रम हंसा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दिखा सकता हूँ जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है। वे तीनों आगे बढ़ कुछ ही देर में एक रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। ये गुफा अजीब सी रोशनी से जगमगा रही थी। गुफा के अंदर दीवारों पर चमकते पत्थर लगे थे। वहां एक विशाल झरना था जिसके नीचे एक प्राचीन द्वार बना था। यह क्या है? सिंड्रेला ने पूछा। विक्रम ने कहा, यह एक प्राचीन मंदिर का द्वार है। यहाँ पर छिपा है जंगल का सबसे बड़ा रहस्य। सिंड्रेला ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी लालन ने उसे रोका। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से लौटना चाहिए। लेकिन सिंड्रेला अब पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसने द्वार खोला और अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। एक चमकता हुआ पत्थर दिखा जिससे आसमानी रंग की रोशनी आ रही थी। राजकुमारी सिंड्रेला जैसे ही उसे उठाने जाती है, तभी ललन उसे रोक देता है और कहता है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह कोई रहस्यमय पत्थर लग रहा है। विक्रम ने कहा, हाँ ललन ठीक कह रहा है, यह कोई साधारण पत्थर नहीं लग रहा। विक्रम और लालन राजकुमारी सिंड्रेला से कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन राजकुमारी सिंड्रेला ये बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने वह पत्थर उठाया और दरवाजे पर लगा दिया, और तभी एक आवाज हुई और एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया जो कि सीधे महल की ओर जाता था। लालन और विक्रम चौंक गए। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है, ये तो आज तक नहीं हुआ। फिर वह दोनों राजकुमारी सिंड्रेला को उसकी महल तक पहुंचा दिया। वहां उन्हें पूरी सामान से भोजन करवाया गया। शाम होते ही वह दोनों जंगल की ओर लौट गए। अतः ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें नहीं करना चाहिए। Снег, как чистый лист.